अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में खुशामदीद कहा जाता है। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको वेलकम करता हूं। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 3 और आज के शेड्यूल के मुताबिक लेक्चर नंबर 3 इसका प्रोसीड करेंगे। आज के जो हम टॉपिक्स इंक्लूड कर रहे हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, SLO नंबर भी मौजूद हैं और टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम। ये हमने आइसोटोप्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं। उसके बाद आइसोटोप्स के इस्तेमालात क्या हैं, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर और इसकी यूनिकनेस क्या होती है। लास्ट पे एटॉमिक मास एंड न्यूक्लियस नंबर, इसके साथ जो SLOs हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो टॉपिक के रिव्यूज़ हैं वो आपके सामने सबसे पहले रखूँगा कि आपने पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक नंबर से हम कैसे उसको डिफ़ाइन करते हैं, उससे क्या मुराद होता है कि किसी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्जांपल में बताया गया है कार्बन है तो इसके 6 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 6 होता है, ठीक है। और प्रोटॉन्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। तो एटम को एक न्यूट्रल पार्टिकल भी कहते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमेशा इक्वल होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है मैस नंबर। मैस नंबर में दो चीज़ें हैं। मैस नंबर में हमेशा फार्मूला जो होता है एटॉमिक नंबर प्लस जो है वो न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है मैस नंबर को ए के से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर में हम न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, या फिर इससे जो आप मुराद लेंगे एक और डेफिनेशन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है, दीज आर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इनको जब ऐड करोगे तो उससे क्या बनता है, मैस नंबर। तो ये मैस नंबर को हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है उसको जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिव्यू नंबर 2 था जो आज का टॉपिक है कि मैस नंबर से क्या मुराद होता है। मैस नंबर की कैलकुलेशन आप किस फार्मूले के तहत कर सकते हैं, दिस वन। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एटम लेते हैं मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, मैस नंबर 24 है, तो इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, 12। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 24 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12। और इसके बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि कितने होने चाहिए, 12, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होते हैं। तो उसके बाद हम जाते हैं ज़रा पॉइंट नंबर 3 की तरफ, उसका रिव्यू कर लेते हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसी एटम के वो स्पीशीज़ होती हैं, वो टाइप्स होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एलिमेंट होते हैं सेम, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स, ठीक है। आइसो मीन्स सेम, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब यहाँ पे जो आइसोटोप्स दिए गए हैं हाइड्रोजन के, सबसे पहले प्रोटियम है, इसका जो सिंबल होता है 1H1, इसमें प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 0। ड्यूटियम जो होता है 1H2, इसमें प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 1, और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 2। अब तीसरा जो केस है ट्रीटियम का, ट्रीटियम का जो सिंबल होता है 1H3, ट्रीटियम में प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 होते हैं, और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 2। ये ट्रीटियम का है, ये ड्यूटियम है और ये प्रोटियम है। तो यहाँ पे आगे आप बताएंगे भी कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रीटियम। हर एक के केस में इसका सिंबल है, इसके प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। उसके बाद इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं, फिर हम आगे देखते हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं कि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। Z से मुराद क्या है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं, लेकिन डिफरेंट क्या होता है,
नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, उसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं, इनकी स्टेबिलिटी डिफरेंट हो जाती है। जैसे कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं, कुछ स्टेबल होते हैं, तो ये इनमें कुछ डिफरेंसेस के पॉइंट्स हैं। अब नीचे जो है वो कार्बन के आइसोटोप्स हैं। कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। इसमें कुछ जो कार्बन 12 है वो स्टेबल है, लेकिन कार्बन 14 जो है रेडियो एक्टिव और कार्बन डेटिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 यहाँ पे लिखा गया है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, यहाँ पे मैं इतनी तफसील नहीं बता रहा हूँ, जस्ट इसको रिव्यू कर रहा हूँ। प्रोटॉन निकालने और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने, फाइंड आउट करने मैंने आपको पहले स्लाइड के अंदर बताए हैं। उसके बाद यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, यहाँ पे 2 हैं, तीसरा जो होगा 234 होगा। ठीक है, तो यहाँ आगे चलते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स की तरफ। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में ये डिफरेंट में यूज़ होते हैं, जैसे मेडिसिन में है कोबाल्ट 60, और दूसरा है एक फास्फोरस 32 है, फर्टिलाइज़र ट्रेसर। अमेरिशियम ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो जो आपके कोर्स का हिस्सा होगा वो आपने याद करने हैं। लेकिन यूजेस ऑफ आइसोटोप्स फर्टिलाइज़र्स में भी यूज़ होते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। जैसे डायग्नोसिस के अंदर डिफरेंट आइसोटोप्स यूज़ होते हैं, जिसमें कोबाल्ट 60 है, आयोडीन का आइसोटोप्स है, सोडियम आइसोटोप्स है। तो डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेक्शन ए की तरफ। अब जो तमाम बच्चे हैं, आपने ये थोड़ा बहुत टॉपिक रिव्यू देखा, अब हम जाते हैं ज़रा सेक्शन ए की तरफ। आप तमाम बच्चे जो अभी लाइव बैठे हुए हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाएं। इन सर्कल द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज़ रेडियो एक्टिव। यहाँ पे मैंने कुछ जिक्र किया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रीटियम। इसमें से रेडियो एक्टिव अगर किसी बच्चे ने सुना है या उसको पता है तो वो पॉइंट आउट कर सकता है। जस्ट हरी अप, जल्दी से आपने पॉइंट आउट करना है कि कौन सा ऐसा आइसोटोप्स है जो कि रेडियो एक्टिव है। आप लोग अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो ट्रीटियम है। रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो कि स्टेबल नहीं होते और लगातार रेडिएशंस को एमिट कर रहे होते हैं। रेडिएशन एमिशन से क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद उनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर जाती है, उनकी हाफ लाइफ हम डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन का क्या हो गया कि ट्रीटियम। दूसरे में अगर जाते हैं तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम। अब हमने डिस्कस किया था कि जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स में उनका एटॉमिक नंबर होगा और मैस नंबर। एटॉमिक नंबर होता है और दूसरा मैस नंबर। इनमें जो सिमिलैरिटी होती है, एटॉमिक नंबर सब का सेम होता है क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के होते हैं, लेकिन उनमें जो डिफरेंस आ रहा होता है वो मैस नंबर का आ रहा होता है। ठीक है, मैस नंबर क्या हो जाता है, मैस डिफरेंट। तो यहाँ पे इसने जो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैज सेम एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इसके साथ एक और जो ऑप्शन है वो भी दिया जा सकता है इसके बराबर, प्रोटॉन्स। तो या तो एटॉमिक नंबर लिखा हो या प्रोटॉन्स, तो बेस्ट करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप्स मैंने आपको बल्कि 2 मैंने डिस्कस किए थे, यहाँ पे 13 भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन 15 है वो कार्बन का आइसोटोप नहीं है, क्लियर कट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। एटॉमिक मैस इज़ इक्वल्स टू, एटॉमिक मैस, अब मैंने दूसरे क्वेश्चन तीसरे में भी बताया आपको, दूसरे में बल्कि, कि एटॉमिक मैस किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, हमेशा ये क्या होगा, दिस इज़ एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे जाओ तो ये एक अलग चीज़ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, मैस नंबर।
अच्छा, उसके बाद क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यूरेनियम 235 इज़ यूज्ड फॉर मेडिसन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एग्रीकल्चर, वाटर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे जो यूरेनियम 235 है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पे यूज़ होगा। ये थे आपके MCQs 5। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में जो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम इसकी की तरफ मूव करते हैं कि आपने इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 6 मैंने आपके शॉर्ट क्वेश्चन इन टॉपिक्स के अंदर से ऐड किए हैं। सबसे पहला जो है डिफाइन आइसोटोप्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स, एक्सप्लेन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन आइसोटोप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइसोटोप्स की सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस का। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, और ये पार्ट इसका इम्पोर्टेंट है कि इसकी यूनिकनेस से क्या मुराद है। वाई इज़ इट यूनिक फॉर ईच एलिमेंट, ये हर एक का अलग क्यों होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इससे हम मालूमात क्या ले सकते हैं। राइट यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये आइसोटोप्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। एक्सप्लेन कार्बन डेटिंग, ये एक कार्बन का आइसोटोप है जो कार्बन डेटिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है, कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब कार्बन डेटिंग से क्या मुराद है कि हम जो रॉक्स या कुछ ऐसे एंशेंट चीज़ें हैं जिनकी एज फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये ज़मीन पे मौजूद हैं तो इनको कितना अरसा हो गया है, क्या ये 100 साल पुरानी चीज़ है, 200 साल है, 300 साल है। और ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक के केस में होता है जिसमें कोई कार्बन या हाइड्रोकार्बन का कंटेंट मौजूद होता है। तो इस आइसोटोप के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूट्रल एटम है 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन्स, फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने फाइंड करना है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के कैसे आप एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और मास नंबर। अब इनको समराइज करके सेक्शन सी बनाया गया है जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्रीफली एक्सप्लेन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम। इसमें आपने इंक्लूड क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स, एग्जांपल्स ऑफ ईच एलिमेंट, यूजेस, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, यूरेनियम, 4 हमने आइसोटोप्स यहाँ पे इंक्लूड करने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का एक हो गया, उसके बाद कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम 4 हैं, और 4 जो हैं वो एक के मार्क्स ऊपर गिवन हैं 5। तो अगर पेपर में आ जाता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आप बताएं तो 5 नंबर अगर होते हैं तो इसमें आपने स्ट्रक्चर्स भी बताने हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको साथ ड्रा करके दिखाऊंगा कि आप स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, अब ज़रा इसकी की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले जो MCQs थे जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, ट्रीटियम, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, कौन सी चीज़ सेम होती है, आइसोटोप्स हैव द सेम प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन इज़ नॉट कार्बन आइसोटोप्स। अब इसमें एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं प्लस न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास नंबर के बराबर आ जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा आइसोटोप यूज़ होता है, यूरेनियम 235 इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। नेक्स्ट जो है सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन, डिफाइन आइसोटोप्स, गिव 2 एग्जांपल ऑफ आइसोटोप्स। अच्छा, आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसकी अगर व्यू में देखा जाए तो इस पूरा अर्थ के ऊपर एक एटम जो होता है वो डिफरेंट अबंडेंस के तौर पे पाया जाता है। जैसे एक की परसेंटेज इस पूरा अर्थ के ऊपर ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की कम है, किसी की उससे ज़्यादा कम है। तो एक एटम के जो एक एलिमेंट के डिफरेंट जो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट है उसके एटम्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। ऐसी स्पीशीज़ को हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, आइसोटोप्स के अंदर। और इसकी बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें यहाँ जो एग्जांपल्स ऐड की गई हैं वो हाइड्रोजन है जिसके एग्जांपल में प्रोटियम और ड्यूटियम मौजूद है। इसमें अगर आप तीसरी एग्जांपल भी ऐड करना चाहते हैं तो ट्रीटियम आ जाता है 1H3।
तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप एग्जांपल में ऐड करना चाहते हैं तो क्योंकि वहाँ पे 2 एग्जांपल हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन 2 लिखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बन का एक और भी है, कार्बन 14, जो कि कार्बन डेटिंग के अंदर यूज़ होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोबारा से कि किसी एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर से मुराद प्रोटॉन सेम हो लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मींस के मैस नंबर डिफरेंट हो, तो ऐसी स्पीशीज़ को हम आइसोटॉप्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक्सप्लेन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन आइसोटॉप्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये फेडरल बोर्ड में अक्सर औक़ात रिपीट होता है, FBISC बहुत इम्पोर्टेंट, ये 100% चांसेस होते हैं कि सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस आप बताएं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर सेम बिलोंग्स टू सेम एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट सेम होता है। अब केमिकल में देखें, इसमें पॉइंट लिखे गए हैं सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस, जो सेम चीज़ें होंगी वो सेम के कॉलम में आएंगी, जो डिफरेंस का मैटर होगा वो डिफरेंसेस के कॉलम में आ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, ठीक है, सिमिलरिटीज़ में आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मैस नंबर डिफरेंट है क्योंकि मैस वेरी कर जाता है तो न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मैस नंबर डिफरेंट है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, तो इसने अलग करके यहाँ पे लिखा है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं बिकॉज के मैस नंबर डिफरेंट है, जो उसमें क्या हो जाएगा कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी बिकॉज ऑफ के इलेक्ट्रॉन्स सेम है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड्स करती हैं। उसके बाद जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी में डिफरेंस आता है क्योंकि कुछ जो आइसोटोप्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ आइसोटोप्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडिएशंस को इमिट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। इसमें एक व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, व्हाई इज़ इट यूनिक फॉर ईच एलिमेंट, ये हर एक के लिए यूनिक क्यों होता है, अलग थलग क्यों होता है। एटॉमिक नंबर सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। यूनिकनेस क्या है कि ईच एलिमेंट हैज़ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो द एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाइज द एलिमेंट, क्योंकि हर केस में प्रोटॉन सेम नहीं हो सकते हर एटम के। तो एटम जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो हर एक के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग हैं तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, जिससे हम उस एटम की पहचान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन की बात करें तो 7 होता है, ऑक्सीजन की बात करें तो 8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स में आइसोटोप्स के यूजेस क्या हैं कि मेडिसिन के अंदर रेडियोथेरेपी, ट्रेसिस डायग्नोसिस, जैसे सोडियम है तो जो ब्लड क्लॉटिंग है या क्लॉट को ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, आयोडीन 131 है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट 60 है। तो उसके बाद आर्कियोलॉजी, कार्बन 14 डेटिंग ऑफ एंशिएंट ऑब्जेक्ट। कार्बन डेटिंग का क्या मतलब होगा कि आप एंशिएंट ऑब्जेक्ट की एज को फाइंड आउट करना चाहते हैं। इंडस्ट्री में है कि लीक डिटेक्शन, थिकनेस मेजरमेंट, एनर्जी, यूरेनियम आइसोटोप यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आपकी बुक के अंदर 5-6 पॉइंट्स लिखे गए हैं जिसमें हर एक का नाम लिखा गया है, तो आप उस तरह से भी आप अपनी बुक से भी इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कार्बन डेटिंग। अब जो ऊपर मैंने यूज़ इसका बताया था कार्बन 14 का, तो उसमें ये आ भी गया है कि एक्सप्लेन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग इज़ अ मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स बाय measuring the remaining carbon 14, a radioactive isotope of carbon in sample। कार्बन 14 को हम यूज़ करके क्या करते हैं, एंशिएंट ऑब्जेक्ट की एज को फाइंड आउट करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कार्बन डेटिंग।
और इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो कौन सा है, तो कार्बन 14। नेक्स्ट है आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। अ न्यूट्रल आइटम है 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स, फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा, 17। एटॉमिक नंबर 17 है तो इससे मुराद जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो भी 17 होंगे, लेकिन मास नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर इन दोनों को जमा करने से आ जाएगा 35। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बाज़ बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं कि वो मास नंबर सही तरह से डिफ़ाइन नहीं करते, क्योंकि सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में गिवन होती हैं। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन है, सेक्शन सी में है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम आइसोटोप्स। पहले आप आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिखेंगे कि आइसोटोप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होंगे, अल्टीमेटली मास नंबर में डिफरेंस आएगा। इसको मैंने टेबलाइज किया है, बजाय इसके कि आप वो रटाफिकेशन करें और इसको आगे चलाएं। तो इसमें एक सारी चीज़ों को समराइज़ किया गया है। आप इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, जस्ट मैंने इसको समराइज़ किया है कि इसमें चीज़ें आपने कौन सी ऐड करनी है। बुक के ऊपर हर एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेनेटरी मोड के अंदर मौजूद है। जैसे हाइड्रोजन के पहले आइसोटोप्स कितने हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम, 3 आइसोटोप आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं। इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, पहले के अंदर जो हाइड्रोजन है उसमें 1 प्रोटॉन है, ड्यूटियम के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सब के अंदर अगर देखें तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, 1H1, 1H2, 1H3, 1H2 और 1H3। इसमें जो होगा एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन 1 हो गया, पहले में 1H1। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, 1H1, 1 - 1 0, 1H2, 1 - 2 1 और 1H3। तो 3 - 1 करेंगे तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2। और इसमें जो मास नंबर है, पहले का मास नंबर 1, 2 और 3, इसको आपने समराइज़ करके लिखा है। इसी तरह से आप नीचे चलेंगे तो ये क्या होगा, कार्बन पे जब आएंगे तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर 6 है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं, प्रोटॉन सब में सेम है, पहले का 6 हो जाएगा, 7 और 8। इसमें भी आपने देखना है कि क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है सबका सेम है, 6 6 6 - 6 6 आ जाएगा, 13 - 6 7 आ जाएगा और 14 - 6 लास्ट पे क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि लास्ट में मास नंबर में 12, 13 और 14 लिखा गया है। इसी तरह क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, एटॉमिक नंबर 17 है। इसके जो आप देखें न्यूट्रॉन्स 35 - 17, 37 - 17 तो 18 और 20। इसी तरह से इसका मास नंबर 35 और 37 सेम केस होगा यूरेनियम के साथ। लेकिन यहाँ पे इनकी आपने, मैं ऐड करता चलूँ कि आपने इनकी डायग्राम्स भी ऐड करनी है। डायग्राम्स का क्या मतलब होगा, डायग्राम जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जैसे प्रोटियम है 1H1, ड्यूटियम है इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे 1H2 और ट्रिटियम है इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1H3। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आपने कैसे लगाने हैं, जैसे पहला केस है तो इसमें एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी सब केसेस में 1 1 होगा। तो ये 3 डायग्राम्स आ जाती हैं जिसको हम बोहर मॉडल भी कह सकते हैं एटम का, जिसमें एटॉमिक नंबर सब का सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऊपर आप बता चुके हैं। तो ये एक समराइज केस था। अब नीचे चलते हैं, हर एक का केस बनाना है, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम का। यूरेनियम ना भी बनाएं, लेकिन ये जो सिंपलेस्ट एटम हैं जिनमें आप एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ फिल कर सकते हैं तो उसको आप आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। ये मैंने पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिखा था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटोप यहाँ पे ये समराइज इस तरह से किया गया है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के अलग से यूजेस हैं। ड्यूटियम यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड हैवी वाटर प्रोडक्शन। अब यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटियम भी यूज़ होता है और हैवी वाटर में भी यूज़ होता है।
ट्रिटियम इज़ फ्यूजन रिएक्शन। ट्रिटियम का जो यूज़ होता है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें दो स्मॉलर न्यूक्लियर मिलकर एक लार्जर न्यूक्लियस डेवलप करते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। कार्बन के आइसोटोप्स कार्बन डेटिंग के अंदर यूज़ होता है, और फॉसल्स की एक ही इसमें है कि एंशियंट का जो एज है वो फाइंड आउट करने के लिए कार्बन 14 को यूज़ करते हैं। क्लोरीन आइसोटोप्स क्या होता है कि ट्रेसिंग एंड केमिकल रिसर्च। उसके बाद यूरेनियम के आइसोटोप्स जो हैं, नाम से ज़ाहिर है कि ये ज़्यादातर रेडियो एक्टिव है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूज़ होता है, ये सारा यही है। और लास्ट पे है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उसमें ये यूरेनियम यूज़ होता है। आजकल इसको रिप्लेस्ड भी कर दिया गया है, डिफरेंट एटम्स हैं जो इसके मुतबादल यूज़ होते हैं। जो अभी भी यूज़ हो रहा है वही यूरेनियम यूज़ होता है। उसके बाद एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। एटॉमिक नंबर ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, अब इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का ये जो लेक्चर था, जो आपके चैप्टर नंबर 3 के कुछ टॉपिक्स थे जिसमें आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर, मैस नंबर और उनकी एक्सप्लेनेशन मौजूद थी। आप तमाम बच्चों को यहाँ पे हम एक एडवाइस भी करना चाहते हैं कि जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आप अपने कमेंट्स को शेयर किया करें। अभी तक आपके कमेंट्स यहाँ पे स्क्रीन पे शो नहीं हुए, ताकि आपकी क्लास में इंगेजमेंट हो। जब आप हमारे साथ इंगेज रहेंगे तो हम आपके क्वेश्चंस को लेके उनका आंसर भी करेंगे और क्लास मज़ीद बेहतरीन होती जाएगी, ठीक है। और ये लेक्चर आपके जो हैं वो यूट्यूब पे भी अपलोडेड हैं, वहाँ से भी आप इनसे मुफीद हो सकते हैं। मैं आपके इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।